हेलो दोस्तों, आज मेरे यहाँ आने वाले हैं कुछ मेहमान यानी प्रिया की बुआ और दादी। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ कुछ इस तरह से लड्डू। अब मैं लड्डू बना रही हूँ क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और जो उनकी दादी है ना, वो बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती हैं। उन्हें ना घर का बना ही कुछ खाने को चाहिए रहता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटी कटोरी यहाँ पे काले तिल को गरम कर लिया। आप यहाँ पे ना सफ़ेद वाला तिल आता है ना, वो भी ले सकते हैं। अब क्या किया मैंने, एक कटोरी चीनी में और एक कटोरी पानी डाल लिया और इसे अब हम इस तरह से चलाते हुए इसको पका लेंगे। क्योंकि जो इसकी दादी आने वाली हैं और वो ये इस तरह से मार्केट वाली मिठाई नहीं खाती हैं, घर की ही बनी उनको मिठाई कुछ ना कुछ चाहिए रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये वाली रेसिपी मैं बनाऊं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और कम समय में बन भी जाती है। तो मैंने यहाँ पे देखें, अब कुछ इलायची ली थी 3 से 4 और उनको भी कूट लिया है। अब इस तरह से मैंने इन्हें दरदरा कूटा है। आप चाहो तो महीन भी कूट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लड्डू है ना, इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा घी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पर चीनी घुली तो मैंने यहाँ पे ये कुटी हुई इलायची डाल दी और बस इस तरह से मैं इसे चला रही थी। इतने में ही ये गाढ़ा हो गया शुगर सिरप। तो मैंने इसे कुछ उंगलियों से इस तरह से चेक कर लिया और बस इसका हमें एक तार इस तरह से चेक कर लेना है या फिर इस तरह से चेक कर लेना है कि चाशनी हमारी अच्छे से गाढ़ी दिखने लगे। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया ये आधी कटोरी मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर को डालते ही 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लिया ताकि इसमें कोई गुलटे वगैरह ना पड़े और अच्छे से इस तरह से फेंट दिया। कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। तो फिर इसमें मैंने 2 मिनट बाद डाल दिया ये ड्राई कोकोनट और इससे लड्डू आप जब बनाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। एकदम सॉफ्ट मावा फ्लेवर वाले लड्डू आपके घर पर बन के तैयार होंगे। और ये देखें, ये बैटर कुछ इस तरह से अब आपको दिखेगा, लेकिन इसे अभी हमें बहुत ज़्यादा थिक करना है। तो मैं इसे धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए इसे थिक कर लिया। कुछ इस तरह से जब ये गिरने लगे तो ये एकदम परफेक्ट बनके देखिए तैयार हो गया है। इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं क्योंकि इसी से हमारे आज गोल गोल सुंदर सुंदर लड्डू बनने वाले हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो इसके लिए हमें पानी चाहिए कटोरी में। तो मैंने पानी लगाया हाथ पर और इसके लड्डू बनाना शुरू कर दिए। आप तेल घी भी लगा सकते हो, लेकिन पानी से भी ये लड्डू एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने इस तरह से अच्छे से इसे गोल कर दिया। इस तरह से घुमाते हुए बढ़िया से ये गोल गोल हो गए हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर तिल लिया था और इसके ऊपर कुछ इस तरह से तिल लगा दिया। तो ये वाइट लड्डू थे और जब मैंने इसके ऊपर तिल लगाया तो इतने ज़्यादा सुंदर बढ़िया ये दिखने लगे। देखें, मैं पास से दिखा रही हूँ, एकदम सुंदर से ये लड्डू बनके तैयार हो गए। तो इसी तरह से मैंने दूसरे वाले लड्डू भी बनाना शुरू कर दिया और बस इस तरह से आपसे बातें करते करते मेरे सारे लड्डू एकदम परफेक्ट बढ़िया बनके तैयार हो गए हैं। और बाद में मैंने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से तिल भी लगा दिया है। तिल का स्वाद भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और देखें, ये लड्डू एकदम सॉफ्ट बढ़िया बनके तैयार हो गए हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं। तो ये लड्डू तो दादी को बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये घर की बनी मिठाई है, ये बाज़ार से नहीं आई है। तो चलिए अब हम एक और मिठाई की तैयारी कर लेते हैं, वो है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा सभी के घर में रहता है, साथ में देसी घी भी रहता है। आप चाहो तो इस तरह से गरम करके देसी घी ले सकते हो या फिर इस तरह से पैन में ही उसे गरम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ले लिया गेहूं का आटा, 1 कप मैंने गेहूं का आटा डाला और बस इसे लगातार चलाते हुए अच्छी सी खुशबू आने तक भूना है। अब खुशबू कितनी अच्छी आनी चाहिए, जैसे हम आटे को भूनते हैं तो ये पूरा किचन में इसकी खुशबू बढ़िया से फैल जाती है। क्योंकि जब हम धीमी आंच में इस आटे को भूनकर तैयार करते हैं तो इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगती है। अब देखिए, इसका कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है और जब ये आटा भुन जाता है ना तो थोड़ा सा घी कुछ इस तरह से छोड़ता है। तो कुछ इस तरह से हमारा आटा भी भुनकर तैयार हो गया।
तो यहाँ पर मेहमानों के लिए 2 तरह की मिठाई आपकी घर पे ही बन गई है और एकदम परफेक्ट तरीके से। तो आटा तो भून के तैयार हो गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गैस को बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद ही हम इस मिठाई को बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने पैन में ही इसे फैला दिया, मैंने किसी बर्तन में नहीं निकाला, इसी में मैंने इस तरह से फैला दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया मिक्सी का जार और लिया मैंने आधे कप चीनी। चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो, पर मेरे यहाँ मीठा बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलायची के साथ मैंने बढ़िया से इसे पीस के तैयार कर लिया और एकदम पाउडर जैसा मैंने इसे बना के तैयार किया है। अगर आपने ये ढक्कन जल्दी से खोला तो ये जो पाउडर है ना आपके ऊपर उड़ के आएगा। तो 2 मिनट रुक जाइए और फिर चीनी का ढक्कन खोलिए और कुछ इस तरह से ये अच्छे से महीन पाउडर जो बन गया था, मैंने उंगलियों से चेक किया, ये ठंडा हो गया था, हल्का सा ही गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म में इसमें चीनी डाली तो ये चीनी जो है ना पिघल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे ठंडा कर लीजिएगा और फिर इसे मिलाइएगा। अब चीनी को मैंने अच्छे से मिला दिया है, कुछ इस तरह से मिलके तैयार हो गई है। अब इस मिठाई को सेट करने के लिए आप चाहो तो कोई प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी चीज़ का भी। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे हाथ में आया ये डिब्बा, तो मैंने इसे कर लिया है हल्के से तेल से ग्रीस बढ़िया तरीके से और बस इसमें अपनी ये मिठाई इस तरह से मैंने डाल दी और एकदम परफेक्ट तरीके से ये बनके तैयार हो गई। बाद में मैंने चम्मच की सहायता से इसे परफेक्ट सा चिकना कर दिया। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके सेट कर सकते हो। पर ये सिंपल मिठाई भी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और 10 मिनट के बाद आप इसे निकाल लीजिए, चाहो तो फ्रिज में रख दीजिए। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली मिठाई पसंद है तो इसे फ्रिज में न रख के ऐसे ही ठंडा कर लीजिए जैसे मैंने किया और एकदम सॉफ्ट परफेक्ट आपकी मिठाई बनके तैयार हो गई। मैंने गार्निश किया है कुछ मतलब काजू से और गुलाब की पत्ती से और देखें एकदम परफेक्ट बढ़िया दादी को पसंद आने वाली मिठाई बनके तैयार हो गई।